Good evening, everyone. Welcome to today's session. So, हमने हमने कल पढ़ा था कि अपनी बिफोर योर वेरी आईज चैप्टर एंड उसमें ये था कि आपको अपनी जो ड्रीम लिस्ट है उसको लिखना है एंड आपको वो अपनी ड्रीम लिस्ट को विजुलाइज करना था हर एक चीज़ को कम से कम 1 मिनट एंड देन आपको वो अपने साथ कैरी भी करनी थी। तो आपको जब भी टाइम मिले लेकिन आपको दिन में क्या मिनिमम 2 बार उस लिस्ट को देख के ग्रैटिट्यूड ऐसे एक्सप्रेस करना था कि जैसे ना वो आपके सारे ड्रीम्स अब भी पूरे हो चुके हैं एंड आपको वो अपने साथ पूरे दिन कैरी भी करनी थी। तो आपको जब भी टाइम मिले आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 बार ही करना था। तो इसमें ना अब तो जैसे कल का चैप्टर पढ़ के मेरे को भी क्लिक हुआ कि ना मतलब मेरे को मैंने जब मतलब पहले पहले भी पढ़ रखी है बट देन बुक पहले भी पढ़ रखी है बट देन पहले कभी ना मेरे दिमाग में क्लिक नहीं करा बट देन पता नहीं क्यों कल ही पहली बार ऐसे दिमाग में क्लिक करा कि रोंडा को अपने सारे ड्रीम्स वो जब कर्ज में थी तब उनको मैजिक बुक के बारे में पता चला था एंड अपने सारे ड्रीम्स उनको कंप्लीट करने में सिर्फ 4 साल का टाइम लगा। एंड 4 साल में अगर हम नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी देखें ना तो इतनी कोई हाँ ग्रोथ हो पाती है बट देन इतनी कोई ग्रोथ हो नहीं पाती है एंड कई बार ग्रोथ की जगह डाउनफॉल भी हो जाता है। तो मेरे को लगा यार इन्होंने तो सिर्फ 4 साल में कर लिए एंड मतलब 4 साल में हम भी कर सकते हैं या उससे कम में भी हम लोग अपनी पूरी अपनी सोचो हर छोटी से छोटी क्या बड़ी से बड़ी चीज़ भी हम अपनी फुलफिल कर सकते हैं। एंड हाँ मतलब हम जल्दी भी कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमारी प्रैक्टिस उतनी हो। क्योंकि कई बार क्या होता है हमें यूजुअली यही लगता है कि ना कि भाई स्ट्रगल करना या चीज़ें अचीव करना ना लाइफ में बहुत टफ होता है बहुत मेहनत करनी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना है इट इज़ ऑल वेरी इजी। आप जाओ अपने काम पे, आप जो भी काम करते हो आप उसके लिए जाओ, आप के दिन भर के जो भी काम है रूटीन है आप उसे करो। लेकिन आपको बस एक ही चीज़ अपनी लाइफ में अडेप्ट करनी है विच इज़ ग्रैटिट्यूड। तो आप हर एक चीज़ में ग्रैटिट्यूड डालते जाओ जो भी चीज़ आप करते जा रहे हो एंड आप देखना मैजिक में भी आप जिस घर में रह रहे हो आपका ड्रीम हाउस नहीं है या आप जो जॉब कर रहे हो दैट इज़ नॉट योर लाइक ड्रीम जॉब बट देन रास्ते खुद ही निकलेंगे कि ना कोई आपको ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपको मे बी कहीं रेकमेंड कर देगा या आपको कोई नई वैकेंसी सजेस्ट कर देगा या आपको अगर खुद बिजनेस भी करना चाहते हो सो इवन दैट चीज़। तो मतलब खुद ही रास्ते क्रिएट होते रहते हैं एंड मतलब और ये ना बिल्कुल लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आप जब तक जिंदा हो तब तक आपके कोई ना कोई ड्रीम्स तो होंगे ही एंड चाहे वो हेल्थ में हो चाहे वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो चाहे वो करियर में हो कुछ में भी हो लेकिन हम सबके ड्रीम्स होते हैं एंड ये ना मतलब लाइफ लॉन्ग जर्नी है एंड इसको अभी हमने जस्ट सीखना स्टार्ट किया है। तो लाइक मैजिक बुक इज जस्ट लाइक हमने अभी ना प्ले स्कूल में एडमिशन लिया है। तो मैजिक बुक इज़ लाइक दैट कि अभी हमने ना बस प्ले स्कूल में एडमिशन लिया है एंड ये बता रही है हमें एबीसीडी ऑफ ग्रैटिट्यूड सिखा रही है। लेकिन ग्रैटिट्यूड ना पीएचडी लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है लेकिन वो क्या होगा जब हम पहले एबीसीडी बच्चा सीखता है फिर उसके बाद धीरे धीरे वर्ड बोलना सीखता है जैसे बैट बॉल कैट एप्पल ये वो। फिर उसके बाद वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करता है कि माय नेम इज जैसे विधि रस्तोगी या मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ या मेरा रोल नंबर ये है। तो वो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बनाता है। जब उसने एक बार सेंटेंस छोटे छोटे बनाने लग गए फिर उसको ग्रामर और ये सब टेंसेस वगैरह सब सिखाया जाता है फिर वो बंदा खुद से पैराग्राफ भी लिख सकता है बड़े बड़े ऐसे भी लिख सकता है। तो सेम विद ग्रैटिट्यूड अभी हम क्या कर रहे हैं अभी हम बस क ख ग ए बी सी डी सीख रहे हैं बोलना सीख रहे हैं हम लिखना सीख रहे हैं कि लिखते भी कैसे हैं। बट आप जितना इसको प्रैक्टिस करते जाओ आप उसमें उतने माहिर बनते जाओगे एंड आप इसको नेक्स्ट लेवल कि जैसे आपने ए बी सी डी सीखी उसका नेक्स्ट लेवल होता है वर्ड बनाना। आपने वर्ड आपको शब्द बनाने आ गए उसका नेक्स्ट लेवल होता है सेंटेंसेस बनाना सिंपल वाले। फिर सिंपल सेंटेंसेस से नेक्स्ट लेवल क्या होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से क्या होता है कि हाँ थोड़ा बड़ा सेंटेंस। फिर बड़े सेंटेंस से क्या होता है आप खुद अपने 3-4 लाइनों के आंसर लिख सकते हो। उससे बड़ा क्या होता है आप मुझे याद है वो स्कूल में वो आता था कि वो 10 लाइन का वो पैराग्राफ लिखना होता था।
तो वो फिर उसके बाद क्या होता है, आप 1000 वर्ड का ऐसे भी लिख सकते हो। तो है तो इंग्लिश ही लैंग्वेज या है तो हिंदी ही लैंग्वेज, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, हर क्लास में एक नए नए लेवल पे ले जाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक साल सिर्फ ABCD ही लिखना सीखते हो, या एक साल आप सिर्फ यू नो सिर्फ ABCD बोलना सीखते हो। एंड हम लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट ईयर वर्ड्स बनाना सीखते हैं, है ना। एंड फिर वर्ड्स के बाद फिर हम सेंटेंसेस पे आते हैं। तो सेम इज विद ग्रैटिट्यूड। आप इसको स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करते जाओ, आप खुद ही अपनी प्रैक्टिस में ना एडवांस होते जाओगे। आप अगर विजुअलाइजेशन में भी आपको इतनी क्लैरिटी से नहीं दिखता होगा, लेकिन आप करते जाओ, अपने हिसाब की चीज़ें आप देखते जाओ नेट पे। अब तो नेट पे इतना मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो आपको घर, गाड़ी, जिस टाइप का जॉब, जो आपका ऑफिस से व्यू होना चाहिए, आपके घर से कैसा व्यू होना चाहिए, आपकी बालकनी से कैसे दिखता है, आप हर चीज़ देखो। आप इवन विजुअलाइजेशन भी प्रैक्टिस करते जाओ अपनी मतलब प्रैक्टिस में आप खुद ही एडवांस होते हुए देखोगे कि ना, मतलब आप देखोगे कि अब मैं बहुत आसानी से विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, या अब मेरी फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। तो ये सब चीज़ें खुद ब खुद होती रहती है, प्रोवाइडेड आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सो कल हमने अपने 10 ड्रीम्स पे फोकस किया था। एंड ये 10 ड्रीम्स में फोकस आपको थ्रू आउट द लाइफ करना है। आपके इट्स जस्ट दैट कि 10 ड्रीम्स की लिस्ट में से कुछ चीज़ें कट जाएंगी जो पूरी हो जाएंगी, या कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी, बट ये आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी है। क्योंकि अगर हम इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे कुछ ना ड्रीम्स बचे हैं। एंड जो भी वो मोक्ष वगैरह कहते हैं, उनका यही मतलब होता है कि उनकी ना ड्रीम्स पूरा फुलफिल हो चुके हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ये सब जो कहते हैं। तो उसके बाद दे गो आउट। तो आपके अगर मतलब इस जन्म में भी ड्रीम्स नहीं पूरे हुए, तो आपके फिर नेक्स्ट लाइफ होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइफ होगी। तो इसलिए हम सब जब अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इट्स कि हमारे किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई ड्रीम बचा हुआ है। तो आज का जैसे ये चैप्टर है, इसका नाम है जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। तो इट इज़ अबाउट द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। हम मतलब पूरी जिंदगी कितनी सांसें लेते आ रहे हैं ना, मतलब पैदा होने से लेके लास्ट मोमेंट तक हम लोग कितनी करोड़ों, हजारों, मतलब लाखों करोड़ों सांसें लेते हैं पूरी लाइफ टाइम में देखा जाए। एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग, इट्स जस्ट दैट हमारी बॉडी का एक कुछ प्रोसेस बना हुआ है जिससे हम लगातार सांसें लेते रहते हैं। चाहे सो रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे दौड़ रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, अपना काम कर रहे हो, ऑफिस का कुछ भी कर रहे हो, हमारी सांसें चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये ऐसी चीज़ें हम मतलब रियलाइज भी नहीं करते कि ना, ये कहने को बहुत ही साधारण सी चीज़ है हमारी लाइफ की, क्योंकि हम ना कभी ध्यान नहीं देते। एंड हम सब अपनी दूसरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि भाई पैसे कैसे कमाएं, या ज़्यादा मैं फिट कैसे हूँ, या मैं अपने मन मुताबिक चीज़ें कैसे खरीद पाऊँ। लेकिन जो बहुत ही बेसिक और एसेंशियल पार्ट है, जिसके अलावा हम एग्जिस्ट ही ना करें, जो सांसें हैं, ये हवा है, उसके बारे में हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तो जैसे आप इस फोटो को देख सकते हैं, तो इस फोटो पे एक पेड़ है, एंड पेड़ के आसपास, पेड़ के बाहर ये है, मतलब टिमटिमाती हुई रोशनी, जादू टाइप्स, है ना। तो ये क्या है, ये पेड़ वही है जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो जो आप टिमटिमाता हुआ देख सकते हैं, तो इधर ये ऑक्सीजन का डिपिक्शन है। एंड यूजुअली क्या होता है कि हम अपनी हवा के लिए, जिसमें हम सांसें ले रहे होते हैं, हम उसमें उसके बारे में ना बहुत कुछ भला बुरा बोलते हैं। स्पेशली मतलब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले तो मतलब कुछ ज़्यादा ही, अरे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, या धूप इतनी ज़्यादा है, या कि मतलब ज़्यादातर तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में ही बात होती है ना, कि अरे 300 हो गया, 500 हो गया, 400 हो गया, ये वो, एंड पोल्यूशन इतना है। एंड आप देखो कि हम अभी जो भी कोविड का वेव आया था, तो उसमें लोगों को बहुत था ना कि ऑक्सीजन के सिलेंडर ले लेके पता नहीं 50-60 हज़ार के सिलेंडर भरवा रहे हैं। एंड ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कोविड आया तो इस धरती में से, या पर्टिकुलर दिल्ली एनसीआर, या अगर पूरे इंडिया की बात करें तो सिर्फ इंडिया से ऑक्सीजन चली गई। ऐसा तो है नहीं, ऑक्सीजन तो वहीं थी, बट ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ कि तुम उस ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहे, या तुम्हारा जो बॉडी का सिस्टम है उस ऑक्सीजन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। वो ज्यादातर वैसे ही लोग होंगे जिन्होंने ना मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज्यादा दी है फॉर द एयर दैट दे ब्रीथ, रादर देन पॉजिटिविटी दें। तो उन्होंने नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दी है, चाहे वो पोल्यूशन के बारे में बोले, चाहे वो मतलब कि सांस नहीं ली जा रही आजकल, बड़ा घुटन सी फील होती है, मतलब ये सारे जितने भी वर्ड्स यूजुअली लोग बोलते हैं, तो आप खुद ही मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हो। है ना, आप ज्यादातर देखना जिन लोगों के
मतलब आप देखो ना, लोगों ने अपने जैसे सिलेंडर भरवाए, तो या अगर वो इवन जस्ट फॉर सिक्योरिटी अपने सिलेंडर ऑक्सीजन के भरवा भी रहे थे, 50-50 हज़ार में भरवा रहे हैं। किसी इंसान ने अरेंजमेंट करवा लिया सिलेंडर भरवाने के लिए, तो उसको इतना थैंक यू भर भर के बोल रहे हैं। लेकिन आप इतने, वही है ना कि जहाँ पे हम अपने, एक्चुअली जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है ना, वहां पे हमें लगता है कि ना, हाँ मतलब मैं कुछ खरीद रहा हूँ या मेरी लाइफ में कुछ आ रहा है, तो हम उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं। जैसे आपने कोई अगर गाड़ी खरीदी, तो आप गाड़ी के लिए बड़ा खुश फील करोगे ना। लेकिन क्यों? क्योंकि आप उसके एक्सचेंज में पैसे दे रहे हो, जो आपने पैसे बड़ी मेहनत करके कमाया होगा इतने सालों में, है ना। लेकिन यही चीज सोचो, लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ किया। इतने सालों से, मतलब लोग इतने सालों से पता नहीं इतने पेड़ लगे हुए हैं, वो पेड़ पता नहीं कौन से अंकल आंटी, पता नहीं किसने लगाए होंगे। हमने तो गिनती के कितने 30 या 40 ही पेड़ अपनी लाइफ में लगाए होंगे, या कई बार होता है हमने कोई पेड़ भी नहीं लगाया होता, लेकिन हम कॉन्टिन्यूसली पता नहीं दूसरे लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से, कि भाई उन्होंने पर्टिकुलर पेड़ लगाया, हमें क्या पता हम कौन से पेड़ की सांस ले रहे हैं। एंड हम ये चीजें हम इतनी फ्री फंड की लेते रहते हैं, हम कभी उसके लिए थैंक यू नहीं बोलते। लेकिन एक बार किसी ने 50 हज़ार में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट करवा लिया, आप उसको तो बड़ा थैंक यू कहते हो। नॉट, मतलब ये सभी पे एप्लीकेबल है हमारी, नॉट जस्ट हवा, बट देन हर एक चीज पे आप देखो ना, जहाँ पे हम पैसे पे नहीं करते, या जो हमारा गॉड गिफ्टेड होता है कि पर्टिकुलर सिस्टम है ना, पर्टिकुलर अरेंजमेंट है कि आप ऐसे सांस लोगे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे चलेगा। तो ना तो हमें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की कदर है, ना हमें सांसों की कदर है, और हमें पेड़ों की तो कदर है ही नहीं, क्योंकि हमें वो फ्री फंड में मिलती है। लेकिन जहाँ हमने 50 हज़ार रुपए देके सिलेंडर भरवाया, वहां हमें लगता है कि ओहो, सामने वाले ने ना बड़ी, मतलब मेरा काम बना दिया, मेरी लाइफ बना दी उसने, मेरा मतलब लाइफ आसान कर दी, नाउ मैं आराम से ब्रीथ कर सकता हूँ। लेकिन ये तो है ना कि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ऐसा ही क्यों हुआ, आप ही के सिस्टम में ऐसा क्या हुआ कि आपको ही सांस नहीं ले पा रहे ना। तो कहीं ना कहीं आप, आपके जिस भी एरिया में इश्यूज आ रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि आपने ग्रैटिट्यूड कम लेकिन कंप्लेन ज्यादा करी हैं। चाहे वो आपको सांसें ना आ रही हो, चाहे आपका पेट साफ ना हो रहा हो, चाहे आपका स्किन हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके मनी का एरिया हो, चाहे आपके रिश्ते हो, कुछ भी हो। पढ़ें। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। ये बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें। चमत्कृत सम्मोहित। मैरी एलन चेज, 1887 टू 1973, शिक्षाविद और लेखिका। हाँ, तो ये एक्चुअली पॉसिबल है कि आप ना जैसे कभी वॉक पे जाओ, लेकिन बिकॉज आप ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हो, तो जब आप वॉक पे जाने से पहले जो इंसान होते हैं, एंड जब वॉक से आने के बाद जो इंसान होते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आप ज्यादा खुश, ज्यादा एक्साइटेड में भी, आपको कुछ, आपने कुछ नेचर में ही कोई चीज नोटिस कर ली, एंड आप ना उससे कुछ सीखने को मिल गया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, मतलब आपने अगर एक्सपीरियंस करा हो कि पेड़ पौधे, फूल, फल सब्जी या तितलियां, या इवन धूप, या इवन पार्क में जैसे जो घास पे पानी डला होता है, तो ये चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जब से मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगी हूँ, जब से मैं मैजिक बुक के थ्रू मतलब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आई हूँ, मतलब अब पेड़ पौधे, इवन वो फूल जो मैंने पहले भी कभी देखा होगा, लेकिन अब वो फूल इतना सुंदर लगता है, अब वो तितलियां इतनी सुंदर लगती हैं। एंड मतलब जैसे घास पे जो पानी जैसे भर देते हैं, तो उस पे जो धूप का रिफ्लेक्शन होता है, एंड उससे पानी बिल्कुल ना सोने हीरे मोतियों जैसा लगता है, वो भी मैंने अब जाके मतलब नोटिस किया है। मतलब ये चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, ब्यूटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड, लेकिन बिकॉज हम में ही जादू कम था, तो हम ना किसी चीज की ब्यूटी नहीं देख पाते थे। मतलब ये चीज मैंने खुद रियलाइज करी। अब तो फूल, पत्ती, ये सब इतने प्यारे प्यारे लगते हैं। एंड जैसे अभी पतझड़ का टाइम सा है, तो जो भी पत्तियां गिरती हैं धूप के टाइम पे, और वो जैसे हवा में उड़ती हुई लहरती हुई गिरती है, ऐसा लगता है जैसे ना एक्चुअली जैसे यूनिवर्स कोई मैजिक टाइप्स कर रहा है। और ये पत्तियां इतनी सुंदर लगती हैं गिरते हुए, मतलब पहले भी हजारों बार मैंने देखा होगा, लेकिन
कभी इस नज़रिए से ही नहीं देखा, एंड कभी उसमें मतलब मैंने कभी जादू रियलाइज़ ही नहीं करा। अब तो मतलब हर चीज़ में इतनी ब्यूटी दिखती है। एंड मैंने रिसेंटली पहली बार नोटिस किया था कि वो घास पे पानी भरा हुआ था, तो उस पे जो धूप रिफ्लेक्ट हो रही थी, एंड वो ऐसे बिल्कुल हीरे मोतियों जैसे शाइन कर रहा था पानी, एंड इतना सुंदर लग रहा था जैसे वो पानी भी मैजिकल। ये चीज़ मैंने पहले कभी नोटिस ही नहीं करी, बिकॉज हम में जादू है, तो इसलिए हम जहाँ पे भी जाते हैं हमें हर चीज ना अच्छी लगने लग जाती है। आप आपने खुद भी अगर नोटिस करा हो, अब आपको पेड़ पौधे ज्यादा सुंदर लगने लग गए होंगे, या इवन जो सड़क के कुत्ते बिल्लियां हैं वो भी ज्यादा क्यूट लगने लग गए होंगे। एंड मतलब ऐसे ही होता है। एंड मैंने रियलाइज किया कि हमारे घर ना एक मतलब जब मैं छोटी थी तब से ही हमारे घर में नारंगी का पौधा है, पेड़ है वो। तो लेकिन आई थिंक इस घर में जब आए तब से ले मतलब हो गया हमें, मतलब पता नहीं कितने साल हो गए, बट काफी टाइम हो गया। तो ना मतलब आई थिंक 4-5 साल उसमें ना नारंगी नहीं आई, लेकिन जब मैं छोटी थी तब से लेकर आ रही थी हर सीजन में जैसे नई नारंगी निकलना, लेकिन सडनली कुछ सालों के लिए ना नारंगी आई नहीं। एंड हमें समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है कि नारंगी क्यों नहीं आ रही। वैसे तो पेड़ है लेकिन उसमें पत्तियां हैं, सब कुछ है, पानी डाल रहे हैं, धूप भी पड़ती है, लेकिन नारंगी क्यों नहीं आ रही। लेकिन जब से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लग गया है तब से वो नारंगी आ रही है, मतलब नॉट नेसेसरीली उस पर्टिकुलर पेड़ के लिए, बट देन ओवरऑल अपनी लाइफ के बारे में करने लग गए ना। तो बिकॉज आई फील लाइक हम बिकॉज आई फील लाइक जिस टाइम पे नारंगी नहीं हुई ना वो हमारी लाइफ का कुछ नेगेटिव फेज ही चल रहा था। कुछ साल हमारे लाइफ के जो नेगेटिविटी में गए, तो उससे एक जो घर का ऑरा होता है, एनवायरनमेंट, तो देखो इवन जो पेड़ पौधा जो पहले इतना उग रहा था लेकिन सडनली उसकी ग्रोथ बंद हो गई। लेकिन नाउ बिकॉज हम प्रैक्टिस करने लग गए, हमारा ऑरा चेंज हो गया, हमारी एनर्जी चेंज हो गई है, तो इवन वो पेड़ भी ग्रो होने लग गया है। एंड उसमें अब इतनी खुल के नारंगी आ रही है, इतना प्यारा प्यारा, इतने हेल्दी, एंड इतने सुंदर है वो। इट्स सम मतलब जादू हम ही कॉज कर रहे हैं, एंड अगर मैजिक भी हमारी लाइफ से गायब हो रहा है, या अगर हमें अपनी लाइफ में कोई दिक्कतें भी दिख रही है ना, वो भी हम ही कॉज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे हम रियलाइज करें या ना करें। आगे बढ़ें। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही कि उसका दिमाग सड़ गया है। इसमें मुझे जरा भी समझ नहीं चाहिए, तो मैं ये सोचती समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में मैं दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंख खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। हाँ, तो यूजुअली अगर मतलब मैजिक बुक से पहले पता ही नहीं था कि ना हवा के लिए भी कोई ग्रैटिट्यूड किया जाता है। पहले तो ग्रैटिट्यूड ही नहीं पता था, ठीक है, तो लाइफ जैसी चल रही थी वो चल रही थी। लेकिन हाँ होता था किसी ने आपको कुछ दे दिया, कुछ अच्छा खरीद के दे दिया, तो हाँ हम थैंक यू कहते थे। लेकिन एक ऐसी हमें लगता है ना कि हवा, यार हवा तो इतनी छोटी सी चीज है, तो हवा के लिए क्या ग्रैटिट्यूड करना। यूजुअली तो यही चलता है ना, हाय इतनी गर्मी हो गई, हाय इतनी लू चल रही है, या हाय इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और क्या होता है कि हाय इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, या इतना पोल्यूशन है, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है। तो हम अपने ना हवा के लिए इतना इतना कुछ नेगेटिव बोलते हैं। तो मतलब पहले अगर कोई हमसे भी कहता मैजिक बुक से पहले कि अरे भाई हवा के लिए भी ना कुछ एक्चुअली मतलब उसकी भी कुछ यू नो तारीफें करनी चाहिए, उसके लिए भी एटलीस्ट थैंकफुलनेस होनी चाहिए, उससे इतना कुछ मिलता है। हमें लगता है हवा, हवा के लिए कौन थैंकफुल होता है। यूजुअली हम क्या होता है कि जो हमें बड़ी बड़ी चीजें मिलती है ना, अब किसी कोई आपको आपके बिल्कुल मनपसंद कपड़े दे दे, या आपको सपोज जितना कैश चाहिए, जितना मनी चाहिए वो उतना दे दे, तो हम ना ऐसी बड़ी ऐसी चीजों के लिए बहुत ग्रेटफुल होते हैं, है ना। या आपका कोई कहीं पे यू नो
काम करवा दे, काम निकलवाए, तो हम उसके लिए तो ग्रेटफुल होते हैं। लेकिन हमें लगता है कि यार हवा, ये जितनी भी हमारी लाइफ की जो बहुत ही इंटीग्रल चीजें होती है, जिनके बिना हमारी लाइफ चलती नहीं है, तो उसके लिए ना हम कभी एक्चुअली ग्रेटफुल होते भी नहीं और कभी सोचते भी नहीं है कि अच्छा हवा, पानी, खाना, मतलब हमने इवन घूमने फिरने में भी भाई कहाँ सोचा था हमने कि पानी के लिए भी या खाने के लिए भी ग्रेटफुल होता है। हमें तो लगता था खाना पीना तो सभी को मिलता है, हवा भी सभी के लिए होती है, तो क्या ग्रेटफुल होना। लेकिन इन्होंने खुद एक्सपीरियंस करा कि जब जैसे आप ना हर एक सेकंड में सांस ले रहे हो, चाहे आप हर एक सेकंड में कोई और काम करो या ना करो, लेकिन आपकी सांसें हर एक सेकंड में चल रही है। तो जब आप सोचो हर एक सांस के लिए जो आप अंदर ले रहे हो, आप उसके लिए ग्रेटफुल होने लग जाओ, तो एक्चुअली आपकी पूरी लाइफ कितनी चमत्कार हो जाएगी। एंड जैसे ये भी रोंडा भी कह रही है कि मतलब मैजिक से पहले मतलब हम लोग अपनी रूटीन लाइफ के लिए बड़ी हर एक बात के लिए बहुत चिंता करते हैं। अरे मैंने आज, मेरे को आज अलार्म नहीं सुनाई दिया, या आज मैं सोती रह गई, या मेरे को ऑफिस में पता नहीं ये हो गया, या ये रेड लाइट पे बहुत जाम है। तो यूजुअली हम अपनी ना जितनी जो हमारी छोटी सी दुनिया होती है ना, हम उसकी डेली रूटीन की इतनी चिंताओं में भर जाते हैं, कभी हम ना बिगर पिक्चर को देख ही नहीं पाते हैं। हम बस एक ही छोटी सी चीज को होल्ड ऑन करके पूरी लाइफ रहते हैं, लेकिन जो बिगर गिफ्ट ऑफ लाइफ है ना, उस पर हम कभी ध्यान ही नहीं डालते हैं। जब आप ही को, मतलब मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब मैजिक बुक करने लगे हैं तब से ना, मतलब हर छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज, खैर छोटी और बड़ी भी हम खुद ही बनाते हैं अपने माइंड में कि ये चीज लेस इम्पोर्टेंट है या चीज मोर इम्पोर्टेंट है। बट देन हर एक चीज की ना वैल्यू पता चलने लग गई है कि मतलब पहले, आज अगर मैं स्टडी टेबल पे बैठी हूँ ना, तो मुझे कभी इसकी वैल्यू भी नहीं होती, लगेगा कि हाँ टेबल है और क्या। लेकिन आज स्टडी टेबल की वजह से मतलब इट हैज हेल्प मी सो मच इन माय लाइफ। चाहे मैं ये सेशन करूँ या पढ़ती थी, या मैंने एग्जाम दिए, बोर्ड्स के दिए, सीए के पेपर क्लियर करे, एवरी सिंगल थिंग, मतलब ग्रैटिट्यूड भी लिखा इस टेबल पे। तो मतलब हर एक चीज के बारे में मतलब हम कितना हैरान हो जाते हैं ना कि अरे यार ये भी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, या ये भी बंदा मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, एंड हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। आगे पढ़े। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है, और यह संयोगवश नहीं हुआ था। हाँ, तो न्यूटन क्या कह रहे हैं कि अर्थ इज, मतलब अर्थ, पृथ्वी जो उसकी सूर्य से, सूरज से जो डिस्टेंस है, वो बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है। कि बिकॉज अगर थोड़ी सी भी आगे होती, अगर 1 सेंटीमीटर भी धरती आगे होती ना, तो हम जल के भुन जाते। अगर 1 सेंटीमीटर पीछे भी होती ना, तो ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम कोल्ड प्लैनेट बन जाता। लेकिन इट इज जस्ट एट द राइट परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन की ना, उसको बिल्कुल जितना अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ धूप चाहिए उतनी उसे मिल सके। एंड आप देखोगे सालों से धरती उसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है सूरज के आसपास। यानी ये कोई ना चांस की बात नहीं है कि ना मतलब अर्थ यहाँ पे है। अरे अर्थ सैटर्न की जगह भी हो सकती थी, सैटर्न की जगह होती तो क्या बिल्कुल ही एक्सट्रीम कोल्ड प्लैनेट बन जाती, या मार्स की भी जगह हो सकती थी, बिल्कुल ही भुन जाती, नहीं। बट ये कोई चांस की बात नहीं है कि अर्थ अर्थ की ही पोजीशन पे है या किसी और प्लैनेट की पोजीशन पे नहीं है। एंड ऐसा ही क्यों है, सिर्फ जो लाइफ पॉसिबल है या जो ऑक्सीजन, एयर, गैसेस, इन सब की बात करते हैं, वो सिर्फ अर्थ पे ही क्यों है और बाकी सब प्लैनेट्स पे क्यों नहीं है। इट इज, मतलब इट इज नॉट बाय एनी चांस। एंड ऑब्वियसली कोई तो है ना सुपर पावर जो ये सब कैलकुलेटेड वे में ये सब पूरी दुनिया चलाती है। एंड ये भी कोई, मतलब देखो कि परफेक्ट अमाउंट ऑफ धूप मिलती है, तो आपके जैसे जो भी बर्फ के पहाड़ वगैरह होते हैं वो भी सब पिघलते हैं, तब जाके नदियों में पानी आता है। नदियों में पानी आता है, नदियां लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है, तब जाके किसी ने पाइपलाइन का सोचा होगा कि ना पानी दूर दूर तक कैसे प्रोवाइड करा जाए, तब आपके घर में जाके इतनी दूर दूर तक पानी पहुंच सकता है। ऐसा तो नहीं है हम सारे के सारे बिल्कुल नदी के किनारे ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो मतलब वो धूप है कि इवन वो पेड़ लगे हुए हैं, तो ना
पेड़ की ग्रोथ भी मतलब धूप की वजह से ही होती है। एंड मतलब धूप है तो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एग्जिस्ट करता है तब जाके ना वो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, वो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं तब जाके हम सांसें ले पाते हैं। मतलब ये पूरा सोचो कि पूरा अरेंजमेंट सिर्फ आपके लिए हुआ है, एंड ये कोई बाई चांस नहीं है कि सिर्फ पेड़ ही क्यों ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, कोई और जानवर या ह्यूमंस भी तो ऑक्सीजन क्रिएट कर सकते थे। बट ये बिल्कुल ना प्लान्ड तरीके से कोई तो है ना सुपर पावर जिसके पास इसका लेखा जोखा है, या जो हर एक चीज को बड़े कैलकुलेटेड तरीके से चला रहा है। आगे पढ़ें। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महान समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से और तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं और वे सब हमारे लिए हैं। हाँ, तो जो कहता है कि अर्थ के आसपास वो जो लेयर है, ओजोन लेयर या जो भी कहेंगे, एंड आप जब उसको क्रॉस करो, अब मुझे नहीं पता ओजोन लेयर है या लास्ट की जो भी लेयर है, तो जब आप उसको क्रॉस करो तो उसके बाद मतलब हवा ऑक्सीजन ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। तो मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट बाय चांस कि इतने पर्टिकुलर डिस्टेंस तक फ्रॉम लैंड कि ना ये सब गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, इट इज नॉट बाय चांस। और ये सब जैसे इवन जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये होता है ना कि धूप में रहोगे तो आजकल मतलब ये कमर्शलाइजेशन, बिकॉज अपने प्रोडक्ट्स बेचे कैसे, तो धूप में जाओगे तो जैसे होता है ना स्किन कैंसर हो जाएगा, टैन हो जाओगे, सनस्क्रीन या सन ब्लॉक की खूब लेयर लगा लगा के धूप में निकलो, यूजुअली जैसे ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो आप ये भी देखो, ये अगर किसी ने अगर ये मार्केट करके ये पब्लिसिटी कर भी रखी है ना, तो दिस इज नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ। ये किसी ग्रंथ में या कुछ कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि ना आप धूप में निकलोगे आपको सनस्ट्रोक हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, सनबर्न हो जाएगा, टैन हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट आपका बिलीफ सिस्टम जैसा है ना, चीजें आप पे वैसा ही असर डालती हैं। ये वही बात है कि आप कुछ खाना खाते हो, सेम खाना आपकी फ्रेंड खाती है, लेकिन आपका वजन बढ़ जाता है, आपकी फ्रेंड का वजन नहीं बढ़ता। खाना तो वही है, मसाले भी वही हैं, तेल जितना उसमें आपने डाला उस दूसरी चीज में भी उतना ही था। इट्स जस्ट दैट आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है ना कि इस चीज से मेरा वजन बढ़ जाता है या इस चीज को खाने से मुझे गैस या एसिडिटी हो जाती है, तो वो आप ही को होती है। दुनिया में और भी हजारों लोग राजमा या छोले ये सब खाते होंगे, लेकिन एसिडिटी या गैस वगैरह ना आप ही को होती है। बिकॉज जब आप खाते हो ना तो आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है कि हाँ इसको खाने से ना मेरे को ये हो जाता है, तो वो चीज भी वैसा ही आपकी बॉडी में रिएक्ट करती है। तो सेम वे में जब आप जैसे अगर धूप में भी निकलते हो, आपको रिएक्ट करता है, या आप अगर टैन हो जाते हो, आप काले पड़ जाते हो, बिकॉज आपका बिलीफ है कि ना धूप में निकलने से ये हो जाता है, धूप में निकलने से वो हो जाता है। इट इज नॉट द यूनिवर्सल फैक्ट, एंड ऑब्वियसली ये पता नहीं किसने स्टार्ट किया ये सब ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना, एंड लोगों को मतलब बिल्कुल ही ब्रेन वॉश कर देना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनको अपने क्रीम्स वगैरह बेचने हैं तो कोई तो तरीका निकालेंगे। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट अगर मेरे को लगता है कि अगर ये सब मैजिक बुक प्रैक्टिस करने लग गए तो ना तो किसी ब्यूटी इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री की तभी जरूरत। हाँ, ब्यूटी इंडस्ट्री की तभी जरूरत पड़ेगी जब जब पीपल फाइंड इट कि भाई वो
जो भी उनका आइडियल रूप है वो उससे कम दिखते हैं, तभी ये ब्यूटी इंडस्ट्री या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ये सब एग्जिस्ट करेगी। या इवन दवाइयों की भी तभी जरूरत पड़ेगी जब लोग अपनी आइडियल हेल्थ से कम है। तो ऑब्वियसली मेरे मेरे भी दिमाग में बहुत पहले आया था कि अगर सभी मैजिक वो प्रैक्टिस करने लग गए ना, तो मतलब मेडिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और जैसे ये हेल्थ प्रोडक्ट्स, ये सब जितने भी लोग निकालते हैं, पता है टू बी ऑनेस्ट इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज क्या होगा, क्योंकि हमारा ही तो बिलीफ सिस्टम है ना कि वो सनस्क्रीन लगाने से टैन नहीं होते। कहाँ लिखा हुआ है? किसी मतलब ग्रंथ में लिखा हुआ है, किसी गीता में लिखा हुआ है? तो ये सब ना चीजें हमें ना किसी ने ब्रेन वॉश करके, मे बी हमारे आसपास हजारों लोगों ने कहा तो हमने भी मान ली। तो ना इसलिए वो चीजें हमारे साथ रिएक्ट करती है द वे दे रिएक्ट, बट देन इट इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ना लोगों को लगता है कि भाई सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, ये हमने अपने हिसाब से बना रखा है। लेकिन सन तो जिस जगह है वही तो, वो तो वही है। इट्स जस्ट दैट हम ही तो उसके आगे उसके आसपास रोटेट कर रहे हैं। तो वो हमने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ भी बना रखा है। एंड आप ये सब देखो ना कि मतलब वो धूप है तब जाके इवन वो पेड़ का किल्ला भी निकल पाता है ना। धूप है तो तब जाके वो पानी ग्लेशियर से या जो भी बर्फ के पहाड़ है उनसे पिघल के नदियों में पहुंचता है, पेड़ों में पहुंचता है, आपके घर तक पहुंचता है। एंड ये पूरा हवा का सिस्टम, ये बिकॉज अगर धूप ना होती तो पेड़ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो ऑक्सीजन कहाँ होती आपके और मेरे लिए सांस लेने के लिए? हम फिर भी खाने पीने के बिना रह सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट हम रह सकते हैं। एंड इवन जितने भी हमारे मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो ड्रीम जॉब हो, चाहे वो ड्रीम कार हो, आप इन सब के अलावा भी ना रह सकते हो। लेकिन कोई आपकी 5 मिनट सांसें बंद कर देना तो आप सांसों के बिना नहीं रह पाओगे। तो सोचो ये सब व्यवस्था किसी ने मतलब कहीं पे कॉन्सेप्ट कहीं पे तो शुरू हुआ होगा ना, माली का कॉन्सेप्ट या गार्डनर को हायर करने का कॉन्सेप्ट कि कोई होना चाहिए जो सिर्फ ना पेड़ उगाए, पेड़ों की देखभाल करे, उनको पानी डाले, उनका ध्यान रखे, उनमें टाइम टू टाइम खाद डालते जाए। तो ये भी कहीं पे पता नहीं ये किसने अपनी इकोनॉमी में ये कोई सिस्टम स्टार्ट किया होगा कि माली की भी जॉब होना, कि ना कोई सिर्फ मतलब सोचो सिर्फ ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए ही उसकी पूरी ड्यूटी है। एंड इतने आसपास, जैसे अगर मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ इतनी ग्रीनरी है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, मतलब ये पेड़ पता नहीं कौन से सालों में लगे होंगे। एंड इवन मेरी सोसाइटी में एक 2 आम के पेड़ हैं। तो गर्मियों में ना एक्चुअली जब उस पे आम बहुत सारे हो जाते हैं तो ये गार्ड भैया ना किसी को चढ़वा के तोड़ते हैं और सब घरों में बांट देते हैं, मतलब जितने भी होते हैं तो उस हिसाब से बांट देते हैं, 3-4 पर फ्लैट आ जाते हैं। तो पता नहीं किसने वो पेड़ लगाए होंगे आम के, हमें वो आम खाने को मिल रहे हैं। तो आप देखो ना ये पूरा जितना भी अरेंजमेंट बनाया गया है इस प्लैनेट का, इस सोलर सिस्टम का, ऑक्सीजन का, एंड मतलब ऑक्सीजन आपके खाने में भी है, ऑक्सीजन आपके मतलब पानी में भी है, ऑक्सीजन इज एवरीवेयर। एंड मतलब ये पूरा अरेंजमेंट बनाया गया है ताकि आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सको। एंड ये सब पूरा अरेंजमेंट हैज बीन डेडिकेटेड टू यू। एंड ये कोई चांस की बात नहीं है कि जिस तरीके से ये चीजें चलती हैं वो उसी ढंग से या उसी पैटर्न से क्यों चलती हैं। आगे पढ़े। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर और पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। ये जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, तो फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना अनिवार्य बन जाता है, आश्चर्य बन जाता है। आश्चर्य, हाँ। तो हम ना अपनी सांसों को भी बहुत ग्रांटेड में लेके चल रहे होते हैं, या यूजुअली हम कंप्लेन ही करते हैं। जैसे दिल्ली वाले मतलब यही बोलते हैं कि ना सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। एंड यूजुअली यही होता है जिनको ना वो पंप वंप लगाने की जरूरत पड़ती है, जो वो होता है ना सांसें लेने के लिए, बिकॉज आपने खुद ही
आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, तो मतलब हवा में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है, बट आपके आप ही के सिस्टम में कुछ है कि ना आप उस हवा को खींच नहीं पा रहे अपने शरीर में। तो मतलब हर एक चीज का ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब इवन जो पेड़ के आसपास या इवन ग्रीनरी में जो कीड़े मकोड़े भी होते हैं या जो वर्म्स भी होते हैं, इवन दे आर सो इम्पोर्टेंट, कि मिट्टी की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, या जितने भी जर्म्स वगैरह ये सब होते हैं, मतलब ये सारी बहुत ही कैलकुलेटेड वे में पूरा अरेंजमेंट बनाया गया है। एंड आप जब इसको बिगर लेवल पे देखो, कभी हमने ना मतलब मतलब ये जितने भी पेड़ पौधे या जितनी भी ये ग्रीन लाइफ है, कभी हमने ना इस एंगल से सोचा ही नहीं। मतलब इस चैप्टर से पहले मैंने तो कभी नहीं सोचा कि इवन उस वर्म का होना, या उन कीड़े मकोड़ों का होना, या इवन पेड़ पौधे ये सब का होना, कभी बिगर पिक्चर पे हमने सोचा ही नहीं करे यार, मतलब इनका कितना बड़ा रोल है। एंड यूजुअली हम लोग ग्रेटफुल होते हैं उन चीज़ों के लिए कि भाई मेरे को अपना ड्रीम हाउस मिल गया, मैं उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहूंगी। लेकिन हवा के लिए भी थैंक यू कह सकते हैं। तो सोचो, हवा ही ना मिले तो आपका ड्रीम हाउस तो क्या कुछ भी नहीं हो पाएगा क्रिएट। तो इवन हर एक मोमेंट में, मतलब वी आर एबल टू ब्रीथ, एंड जिसमें हम सांस ले पा रहे हैं, ये भी कोई बाई चांस की बात नहीं है कि सांसों का सिस्टम भी क्यों है। एंड मतलब हमारी जितनी भी व्यवस्था की गई है, आप इसके बारे में सोचो तो ना, और मतलब हैरानी होती है कि वाह यार, मतलब जिसने भी सोच के ये दुनिया का कॉन्सेप्ट बनाया, या इंसान या कीड़े मकोड़े या जानवर, हवा, ये सब, कितनी क्रिएटिविटी जाती है ना, कितने एफर्ट्स कि इस पर्टिकुलर चीज को ऐसे ही क्यों दिखाएंगे, या इंसानों को पर्टिकुलर इस तरीके में क्यों दिखाएंगे, और मच्छर ऐसा ही क्यों दिखना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें कितनी क्रिएटिव है ना। एंड हम तो यूजुअली मतलब इतना क्रिएटिवली सोच नहीं पाते एक भी आइडिया। एंड जिस बंदे ने बनाई है कि इतने सारे कलर्स होने चाहिए, इवन आप मतलब एक अगर कोई कलर भी देख पा रहे हो तो आपकी आंखों में कितनी पावर है, या इतनी नसें हैं, या इतना एनर्जी या वो सब है कि उस सिस्टम से आप अलग अलग कलर्स को डिटेक्ट कर सकते हो। एंड देयर इज सो मच ब्यूटी, यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस एवरीथिंग। तो ये आप बिगर लेवल पे सोचे हम तो, और ना बहुत ही ज्यादा मैजिकल लगता है और आश्चर्यजनक लग जाता है कि अरे यार, मतलब ऐसी भी कोई दुनिया होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये सब चीजें अभी मतलब मैजिक बुक कर करके ही और ओपन अप हो रही हैं। आगे पढ़ें। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में भी नहीं के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। हाँ, तो सांस आगे बढ़े। हमारे लेने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। देखो कितनी बड़ी बात है। फिर भी आपको पानी, सपोज आप कहीं पे रहते हो तो आप अगर मोटर चलती है आपके यहाँ पानी भरने के लिए, तो आपको ना ध्यान रखना पड़ता है कि सुबह इतने बजे पानी आता है या रात को इतने बजे पानी आता है, तो पानी स्टोर करके रख लें। लेकिन कभी आपने ये कभी ऑक्सीजन के लिए कभी सोचा ही नहीं होगा कि ना कि यार मुझे सांसें लेनी है, मैं पहले स्टोर कर लूँ। नहीं ना, हम इतने सालों से सांसें लिए जा रहे हैं, इस मोमेंट पे भी हम सांस ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। तो मतलब कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, हम बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बिना तो फिर भी रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई सांस ही रुक जाए हमारी कुछ मिनट के लिए, तो हाँ, जिसकी ब्रीदिंग की बहुत उसने एक्सरसाइज कर रखी होगी सांसें रोकने की, या जो स्विमिंग करता होगा, तो वो मे बी ज्यादा लंबे टाइम तक सांसें रोक लेगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद ना उसको भी सांस लेने की जरूरत पड़ेगी, यानी एक पॉइंट के बाद फिर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा कि अगर ये विंड, ये हवा, या ये इतनी सारी गैसेस का ये सब चीजें एग्जिस्ट ना करती। आगे पढ़ें। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल उन सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी
तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर अधिक कृतज्ञ हुई। मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आकर गिरी। अब मैं समझती हूँ कि ऐसा एक तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और की प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। हाँ, तो जैसे रोन्ना ने कहा है कि जब उनको ग्रैटिट्यूड की पावर का पता चला था, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किन चीज़ के लिए किया था? वो सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपने भी देखा होगा, या इवन मैं भी, अगर हमें ग्रैटिट्यूड का पता चला तो हम क्या करते हैं? मनी के लिए करेंगे, अपनी हेल्थ के लिए करेंगे, रिश्तों के लिए करेंगे, या अपने करियर के लिए करेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे? प्रैक्टिस करते करते अपनी ड्रीम लाइफ की, अपना घर ऐसा चाहिए, गाड़ी ऐसा चाहिए, ये वो हम इन सब में डालते रहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल गिफ्ट्स ऑफ लाइफ है, कि अगर सांस ही ना एग्जिस्ट करे, ना तो हम एग्जिस्ट करेंगे, फिर तो हमारे ड्रीम क्या ही एग्जिस्ट करेंगे। तो मतलब हर आसपास की चीज, जैसे इन्होंने कहा, एक सूर्यास्त भी होना, कोई एक पेड़ का भी एग्जिस्ट करना, उस पर्टिकुलर पेड़ का भी एग्जिस्ट करने में पता है कितने लोगों की मेहनत लगी होगी। किसी ने मे बी उसको, किसी ने मे बी बीज या गुठली डाली होगी, या किसी ने पानी डाला होगा, किसी ने खाद वाद प्रिपरेशन करके टाइम टू टाइम डालते होंगे। तो कितने लोगों की मेहनत लगती है ना, इवन एक पेड़ को भी बड़ा करने के लिए। हमसे तो कई बार अपने घर का एक छोटा सा पौधा भी मैनेज नहीं होता है, उसी में कीड़े लग जाते हैं, उसी की पत्तियां कीड़े खा जाते हैं, और हमें पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। सोचो, हमसे तो कई बार एक वो पौधा भी मैनेज नहीं होता। एंड इस दुनिया में कितने करोड़ों पेड़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन मतलब उसमें से हार्डली हमने एक या दो लगाए होंगे। तो इवन जैसे घास पर गिरी ओस, तो जैसे होता है ना कि आप जब सुबह चलो पार्क में, कहते हैं ना गीली घास पे चलो नंगे पैर तो आपकी आईसाइट ठीक हो जाती है, बिल्कुल। तो ये कहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो मतलब कुछ तो है ना, कि जैसे रात को टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, तो उससे जो पानी की ओस बिछ जाती है घास पे, एंड देन जो भी चांद की जो भी रोशनी पड़ती है उस ओस पर, तो कुछ चांद की भी पावर लगती है ना, कुछ चांद की भी एनर्जी होती है, या उसका कुछ मैजिक बोलो, क्या भी बोलो। तो वो उस ओस में, वो ओस एब्जॉर्ब कर लेती है उस चांद की पावर को। एंड देन जब हम उस पे सुबह सुबह नंगे पैर चलते हैं, और कुछ हमारी मतलब जो पैरों में जो नसें हैं तलवों में, उससे कुछ कनेक्शन है कि ना, उस पे चलने से हमारी आंखें ठीक हो जाती हैं। तो कितना ये सब सिस्टम से बनाया गया है। एंड हमारे मतलब आसपास पूरा ये जीवन जो आप जी रहे हो इस टाइम पे, या जो मैं जी रही हूँ इस टाइम पे, इसको पूरा एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कितना कितना एफर्ट, कितना टाइम, कितनी एनर्जी, एंड ऑल्सो कितनी क्रिएटिविटी, जिस भी एनर्जी ने इस प्लैनेट को, या इस पूरे सोलर सिस्टम को, या इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करा है, कितनी ब्यूटी है आसपास। तो कितनी मेहनत लगी होगी, जैसे भी ये क्रिएट हुआ, जिस भी सुप्रीम पावर ने इसे क्रिएट करा। तो इवन उस जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड जब आप करने लगो ना, तो आप एक्चुअली नॉट जस्ट ऊपर की, हम यूजुअली क्या करते हैं कि जब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो हम बस दूर की ऊपर ऊपर की मलाई के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं। बट देन जब हम ऐसे, आपको ग्रैटिट्यूड भी एक हायर लेवल पे प्रैक्टिस करना है ना, हर चीज का एक बिगिनर लेवल एग्जिस्ट करता है और एडवांस लेवल एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम जैसे बिगिनर लेवल के हैं, तो आपको अगर एडवांस लेवल पे रीच आउट करना है, तो ऐसे ही ऐसी जो लाइफ की बहुत ही इंटीग्रल चीजें ना, सांसें लेना या पानी या हवा, ये सब जब आप इनके लिए ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करते हो, तो एक मैजिक की भी ना एक अलग ही दुनिया आपके लिए ओपन अप होती है। आगे बढ़े। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समय पर करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उसे जादुई हवा के लिए धन्यवाद
जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती और जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। आगे बढ़ो। हाँ। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। तो सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों, या जहां चाहें वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागार बन जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। हाँ, तो अभी आपको असाइनमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि कोई भी 5 सेपरेट अवसरों पर आपको क्या करनी है, 5 बार साँस लेनी है। तो ना अ, मतलब अपनी ब्रीदिंग पे आपको फ़ोकस रखना है। जैसे मेडिटेशन जो ओरिजिनली होते हैं वो अपनी ब्रीदिंग पे फ़ोकस रखते हैं। तो आपको अपनी ब्रीदिंग पे फ़ोकस करना है। जब आप साँस अंदर ले रहे हो और अंदर लेके जब छोड़ रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, तो जैसे आपको जिस चीज़ में ज़्यादा फीलिंग आती है ना, आप वो चीज़ करें। तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट ब्रेथ की जगह आपको गहरी लंबी साँस लेने में ज़्यादा अच्छी फीलिंग आए। तो आप गहरी लंबी साँस लीजिए, आराम से छोड़िए, कोई जल्दबाजी की ज़रूरी नहीं है। या अगर आपको अपनी आँखें बंद करनी है एक्सरसाइज़ करते हुए तो आप आँखें बंद कर सकते हैं। या फिर कई बार होता है कि मतलब वो मुँह से अगर साँस रिलीज़ करें तो जो उसकी हवा निकलने की जो आवाज़ होती है, उससे उनको ज़्यादा ग्रैटिट्यूड अगर फ़ील होता है हवा के लिए, तो हाँ, आप वो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने जब अपने 5 बार ऐसे साँस ली, अंदर बाहर 1 बार हुआ, फिर अंदर बाहर दूसरी बार, तो ऐसे कर करके जब आपने 5 बार कर लिया, फिर आपको क्या कहना है, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। सो इट इज़ नॉट रियली अबाउट कि आप ना सांस कैसे ले रहे हो, कितनी तेज छोड़ रहे हो, कितनी गहरी ले रहे हो, कितनी आवाज़ें निकाल रहे हो। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप उस हवा के लिए, उन सांसों के लिए ग्रेटफुल हो सकें, जो ये पूरा आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करा गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी को अस्थमा या ब्रीदिंग ये सब जितने भी अगर किसी को इशू है हेल्थ में, अगर ये ब्रेकडाउन है सांसें लेने में, अस्थमा वगैरह होता है, तो इसका यही मतलब है कि आपने ना हवा के बारे में बहुत कुछ बोला है कि मेरे को तो वो डस्ट, हवा चलने लगती है तो डस्ट से ये हो जाता है वो हो जाता है। तो समवेयर डाउन द लाइन आपने कहीं ना कंप्लेंट्स बहुत करी है। तो आप ये ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टू हील योर अस्थमा एंड ये सब। एंड जैसे इन्होंने कहा है कि जब आप मतलब बिकॉज आप ये ना असाइनमेंट कहीं पे भी कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, हमारे पास टाइम होता है लेकिन हम यूजुअली टाइम वेस्ट ही कर रहे होते हैं। मतलब हमारे पास एनर्जी तो है लेकिन हम एनर्जी ना बिल्कुल फालतू की चीज़ों में लगा रहे होते हैं कि मतलब ठीक कि मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लो या व्हाट्सएप चेक कर लो, फालतू की इधर उधर चैटिंग, यूट्यूब देख लो। भाई एनर्जी है तो इट्स बेटर कि आप ग्रैटिट्यूड में लगाओ, है ना। एंड तो आप
ये जो असाइनमेंट है ये इसे कहीं पे भी कर सकते हो। मतलब आइडियली आपको ये असाइनमेंट तो बाहर बालकनी में या खुले में जाके करना, क्योंकि उससे ज़्यादा फीलिंग आएगी एंड वो तो सभी के लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो कोई घर में अंदर बैठ के अपनी चार दीवारी में नहीं करेगा, बाहर जाएं बालकनी में धूप में, जैसे जब भी या शाम को पार्क में जाके करना। एंड इसके बाद मतलब ये तो आपने कर लिया, फिर इसके अलावा आप कभी भी कहीं पे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कहीं लाइन में खड़े हुए हो, कहीं वेट कर रहे हो, सड़क पर चल रहे हो, तो कहीं पे भी ना आप ऐसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आपको बस उस इट्स नॉट अबाउट कि आप कितनी सांसें ले रहे हो, इट्स ऑल अबाउट कि आपको ना ग्रेटफुल फील करना है। तो आप अपना फोकस, अपना ध्यान सांस लेने के पूरे प्रोसेस पे डालना, कि सांस कैसे अंदर जा रही है ना, यहाँ से हम हवा इनहेल करते हैं तो कुछ मतलब हवा वो फील होती है, देन हमारा चेस्ट फूल जाता है, हमारा पेट फूल जाता है, फिर जब हम रिलीज करते हैं हमारा पेट अंदर होता है, हमारा डायफ्राम और चेस्ट अंदर हो जाता है, फिर हमारी हवा से रिलीज होती है। तो पूरा जो अंदर बाहर का प्रोसेस है आप उस पर ध्यान दें। देन इन्होंने कहा है कि जैसे प्राचीन ग्रंथों पे कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति मतलब उस हवा के लिए सोचो, अगर आप हवा के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो ना, लोग यूजुअली क्या होते हैं, जो विजिबल चीजें होती है ना उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं। आपको किसी ने खाना खिला दिया या कुछ खरीद के दे दिया, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो गए। लेकिन जो इनविजिबल चीजें होती है ना, हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते। कि भाई समबडी वाज काइंड टू मी, या किसी ने मुझसे बहुत पोलाइटली बात करी, या मुझे उससे बात करके बड़ा काम फील हुआ। तो ये सब ना इनविजिबल रेल्म की चीजें होती हैं। तो सेम हवा भी इनविजिबल दुनिया में आ जाती है। तो जब हम हवा के लिए ग्रैटिट्यूड करना एक्सप्रेस करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, तो हम ना एक ग्रैटिट्यूड का भी ना एक जैसे लेवल्स होते हैं हर चीज़ के, तो हम उसका भी नेक्स्ट लेवल पहुंच जाते हैं और हम सच्चा कीमी आगर बन जाते हैं। कीमी आगर मतलब अल्केमिस्ट। तो अल्केमिस्ट क्या, कि यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। यूजुअली हमारा यही पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को लेके, कि ना बहुत मशक्कत है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रात को जग जग के दिन में 14-14 16-16 घंटे काम करना पड़ेगा। मतलब काम तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट। अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो लेकिन अपना एक्शन नहीं कर रहे तो काम नहीं बनेगा। लेकिन आप काम पे तो जा रहे हो, लेकिन आप हर एक पल में, हर एक चीज में आप ग्रैटिट्यूड डालते जाओ, डालते जाओ। आप मतलब बिना कोई कोशिश के भी ना, मतलब आप काम तो कर रहे होगे लेकिन वो हार्ड वर्क मशक्कत वाली फील ही नहीं आएगी, एंड आपके सारे काम बनते जाएंगे सब ऐसे ही, मतलब वो बिल्कुल हर एक हिस्से को, मतलब जैसे आपने किसी भी चीज को छुआ वो बिल्कुल सोना चांदी बन गई। तो लाइफ ना ऐसी बन जाती है। सो ये भी प्रैक्टिस करते 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 यू विल रीच अ सर्टेन पॉइंट ऑफ ग्रैटिट्यूड। मतलब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जैसे पावर बढ़ जाती है ना, आप बिल्कुल डे वन पे जाके जिम में भी आप 10 किलो के डंबल्स नहीं उठा पाओगे, लेकिन हाँ आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ महीने बाद आप उठा सकते हो 10 किलो, क्योंकि आपने पहले में भी 1 किलो का उठाया होगा, फिर 2 किलो का उठाया होगा। तो ऐसे ऐसे धीरे कर प्रैक्टिस करते करते हम क्या कर रहे हैं, अपनी पावर, अपनी एनर्जी, अपनी स्टैमिना बढ़ा रहे हैं। सेम वे में हम अपनी एनर्जी और पावर किस में बढ़ा रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड में अपने लेवल्स बढ़ा रहे हैं। आगे पढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। थर्ड पॉइंट, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें और उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। फोर्थ पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो सुबह का काउंटर ब्लेसिंग्स इन, रात का मैजिक रॉक तो फिक्स्ड है। अब बीच का क्या असाइनमेंट है कि आपको 5 बार ठहर कर, ये नहीं चलते चलते मैं थैंक यू
थैंक यू ऐसे नहीं। हाँ, आपको क्या आराम से रिलैक्स होके बालकनी में जाओ, बैठो या खड़े होकर, वट एवर यू कंफर्टेबल विद, आराम से खुले में जाके 5 बार आप ध्यान से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पूरे उस प्रोसेस को ना इंटरनली ऑब्जर्व करो, कैसी कैसी फीलिंग आती है। एक होता है जब आप सांस लेते हो, फिर धीरे धीरे सांस अंदर जाती है, तो कैसा वो फीलिंग होती है। तो पूरे उस प्रोसेस को आप ना ऑब्जर्व करो। फिर जब आपने 5 बार सांस ले ली, आप उसके लिए मतलब खुशी महसूस करते हुए, कृतज्ञता एक्सप्रेस करते हुए आप ये बोले कि उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ या लेती हूँ। तो आपको ये ना एक टाइम में 5 बार करनी है, और ये प्रैक्टिस फिर आपको थ्रू आउट द डे 5 बार रिपीट करनी है, तो टोटल 25 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपका आज का असाइनमेंट है। एंड आप भी देख रहे होंगे कि पहले हमने ना अपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पे फोकस किया, फिर अब हम धीरे धीरे करके इंटरनल वर्ल्ड पे आते जा रहे हैं। एंड जैसे सांसें इंटरनली होती हैं, तो हम सांसों पे भी अब वर्क कर रहे हैं। तो एक आउटर वर्ल्ड होता है, एक इंटरनल वर्ल्ड होता है। तो हमारे अंदर का जो वर्ल्ड है, अब हम उस पर फोकस करने लग गए हैं। नाउ दैट हमने कुछ फाउंडेशन क्रिएट कर लिया अपने आउटर वर्ल्ड पे। सो थैंक यू सो मच आज के चैप्टर में आने के लिए। आपकी किसी की कोई शेयरिंग हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ अनम्यूट एंड स्पीक। किसी की कोई शेयरिंग तो होनी चाहिए। मेरी एक शेयरिंग है। हाँ, बोलो। बड़े दिनों बाद आई हो तुम। वो मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मेरा बीच में बहुत ज्यादा छूट गई थी प्रैक्टिस, बट अच्छा। मैं अपनी तरफ से एटलीस्ट जो दो हुँ, एक्सरसाइज है रात की और सुबह की, हुँ, वो तो मैं खुद कोशिश कर ही रही हूँ। उसके अलावा मैंने ये नई चीज की है कि इवन इफ आई एम नॉट एबल टू डू एक्सरसाइज, दिन में हर चीज के लिए, जिस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ, लाइक इवन स्मॉल एज अ कोम, हुँ, उन हुँ। सब के लिए लाइक आई एम ट्राइंग टू बी ग्रेटफुल। वाओ! एंड तो मेरी शेयरिंग ये थी कि अभी लाइक मेरी पेट डॉग है, तो मेरे को उसकी ग्रूमिंग कराई थी। तो तब मेरे पास लाइक पैसे, मेरे को लग रहा था कि यार पैसे खर्च हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। बट आई देन मैंने उस थॉट को हटा के आई सेड कि नहीं, अभी भी ये जितना है दैट इज अ लॉट, और उसके लिए पैसे आ जाएंगे आ जाएंगे। आई वाज जस्ट विजुअलाइजिंग एंड मैनिफेस्टिंग। पता नहीं मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड रहता है, द अदर डे ही केम टू मी बाय हिमसेल्फ एंड ही सेड, अगर मेरी डॉग का नाम बेबो है, तो ही सेड अगर बेबो का कुछ भी खर्चा हो या कुछ भी हो, आई कैन स्प्लिट द कॉस्ट विद यू, यू कैन कम एंड लेट मी नो, बाय हिमसेल्फ। एंड दैट वाज एक्चुअली अ मैजिक, बिकॉज कैसे उनके दिमाग में वो थॉट आया, आई डोंट नो, वाओ! बट इट वाज रियली नाइस टू एक्सपीरियंस दैट। वाओ! अमेज़िंग, अमेज़िंग। हाँ, बहुत अच्छी शेयरिंग है, ये तो कंप्लीटली यूनिक है। मतलब ऐसे भी। राइट। हाँ, थैंक यू सो मच शेयरिंग करने के लिए। थैंक एंड यू सो मच। और किसी की कोई शेयरिंग या कोई डाउट? हम्म मैं शेयर करना चाहूंगी। हुँ, हुँ। जैसे जब लास्ट टाइम था, जब कोविड का टाइम था, तो ऑक्सीजन का मतलब सभी लोग जैसे जब बीमार पड़ रहे थे, तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत डाउन जा रहा था। तो हम लोग भी बीमार हुए थे, थोड़ा बहुत असर आया था। तो क्या था, उस समय हम लोग ये कुछ सेशन चल रहा था अश्विन मैडम का, और वो अटेंड कर रहे थे। और तब वो डेली कुछ प्रैक्टिस कराती थी कि डेली जाके पेड़ों को हग करो, और उसको ना बहुत मैजिकल एयर के लिए आप एक्सरसाइज भी वो कराती थी। तो हुँ, वो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, पेड़ को नीचे जाके हग करके आते थे, और उनको खूब अप्रिशिएट करते थे, ग्रेटफुल होते थे उनकी सारी मतलब ऑक्सीजन देने का, सारे उनके फायदे के लिए, अपनी लाइफ में जितने भी हमें फायदे मिल रहे हैं उन सब के लिए। तो उसका क्या असर हुआ कि हाँ, ये पूरा पक्का ट्रस्ट हो गया था कि ऑक्सीजन लेवल जो लोग दूसरे लोग कह रहे हैं उनका डाउन हो रहा है, तो ऐसे नहीं डाउन होता। हम बीमार हुए थे, तो जब वो ऑक्सीमीटर में फिंगर लगानी होती थी, तो मैं ऑक्सीमीटर को मैं कमांड देती थी कि नहीं, 97 ही शो करना है या 98 ही शो करना है। और वो जैसे 94 पे या 93 पे रुक जाती थी, तो मैं निकालती नहीं थी फिंगर। मैं कहती नहीं, 98 98 98।
तो वो 98 जब हो जाती थी तभी हम बाहर निकालते थे। तो मतलब मैंने ऑक्सीजन लेवल भी ना इसी तरीके से मैनिफेस्ट करती थी और वो हो जाता था। तो ये चीज मतलब ये कि एयर का इतना ग्रेटिट्यूड करते करते इस तरीके से मतलब वो मेरा एक एक्सपीरियंस बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और उन दिनों में बुखार भी हुआ था मुझे, तो बुखार एकदम 4 था। और मैंने अपने आप को ग्रेटिट्यूड, चूंकि लिखने की हिम्मत नहीं थी, सेशन सुनती थी और मैं बोलती रहती थी मन ही मन, नहीं मैं तो ठीक हूँ, नॉर्मल है मेरा टेम्परेचर। और रात तक मेरा 98 हो गया था, एक रात में ही मतलब 104 से सीधे 98 हो गया था। रात को सोने से पहले मेरा 98 था। तो ये बड़ा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था इस मैजिकल एयर की ही प्रैक्टिस करते करते। तो ये बहुत वर्क करती है, यदि हम दिल से करें, रेगुलर करें, तो फिर आपका ट्रस्ट उतना ही पुख्ता होता जाता है। सच्ची, ये तो अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। थैंक यू शेयर करने के लिए। एंड ये चीज़ मतलब मैंने कभी ऐसे पेड़ों को गले नहीं लगाया, ऐसे पेड़ों को ना ध्यान से टच नहीं किया। तो ये मैजिक बुक में आने के बाद ही मैंने ऐसे किया है। तो जब जैसे मैंने पेड़ों को हाथ भी लगाती हूँ अब, या कभी जैसे बीच में गले लगाती थी पार्क जब जाते थे सुबह लॉकडाउन वगैरह के टाइम में, तो ऐसा फील होता था जैसे मैं पेड़ को टच कर रही हूँ, इट्स टचिंग मी बैक, जैसे ना कोई एक इंसान का कोई टच होता है, या कोई आप गले लगा रहे हो, लगता था वो पेड़ भी मुझे ना आगे बढ़ के एक्चुअली गले लगा रहे हैं। मतलब ऐसी फीलिंग आती थी कि बिकॉज वही कहते हैं ना, हर चीज में वो है, क्या कहते हैं, प्राणी क्या कहते हैं वो, लिविंग जान 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 है, हाँ। तो हर चीज में जान है। तो मतलब मैं बिकॉज मैं उसको प्यार से गले लगा रही हूँ, ऐसा लग रहा था वो मेरे पे वापस गले लग रहा है, वो मतलब फीलिंग ही अलग होती है। एंड अब जैसे अगर मैं पेड़ को सपोज गले नहीं लगा रही, लेकिन मैंने उसकी छाल पे भी अगर ऐसे टच किया, ऐसा लगता था वो एक्चुअली जैसे वो जैसे कुत्ते नहीं होते आपके हाथ ऐसे ऐसे अपना फेस सहला रहे होते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो वैसा फील होता था जैसे इट्स द पेड़ इज लविंग मी बैक। तो ऐसी फीलिंग आती थी एंड इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल। एंड अब तो मतलब सारे पेड़ इतने सुंदर लगते हैं, ऐसा लगता है कि ना मतलब जैसे हवा से भी पत्तियां हिलने लगता है, झूम रहे हैं। एंड मैंने ये चीज, मैंने और मम्मी ने बहुत रियलाइज की है कि जैसे पेड़ होते हैं हवा से ऐसे ऐसे हिल रहे होते हैं ना आपकी तरफ, तो आप उनको हाय बोलो, आप उनको ज्यादा वाओ तुम कितने क्यूट हो ऐसे बोलो ना, तो वो और ज्यादा खुशी में हिलने लग जाते हैं। एंड प्रेम दो तो प्रेम देते हैं, प्रेम दो। हाँ, तो ना मतलब वो पेड़ अगर स्टिल भी होगा ना, वो चीज और ऐसे ऐसे हिलने लग जाती है। एंड वो और ज्यादा मतलब जैसे लगता है खुशी में झूम रहे हैं। तो मतलब ये चीज है, मतलब हर चीज में जादू है, यू कैन क्रिएट मैजिक इन एवरीथिंग। तो ये चीज मतलब मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो और किसी की कोई शेयरिंग? ओके। नहीं, मेरे को थैंक यू बोलना है भाभी जी को और अंकिता को, दोनों की बहुत पावरफुल शेयरिंग थी, बहुत ही अच्छी लगी सुन के। थैंक यू, थैंक यू मैं बस एवरीवन। इतना बोल सकती हूँ कि मेरा थैंक यू। रिसेंटली पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हुए थे हाँ। और मेरे 2 साल, पिछले साल भी हुआ था एक बार और उससे पहले 2 साल पहले हुए थे, और दोनों में थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जैसे कुछ जैसे था ना, मतलब कुछ वैल्यूज हल्की सी कम हम्म। थी। तो ये था कि भाई मैं जैसे या तो सांस पूरी तरह नहीं ले रही हूँ या जो भी है। और उसके बाद मैंने अभी कराया तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया है पहली बार। लेकिन ओनली थिंग इज कि मैं अभी थोड़ा सी ट्रीटमेंट पे हूँ, तो मैं थोड़ी दवाइयाँ ले रही हूँ, मेरे स्टीरॉइड चल रही हैं अभी लो डोज। हम्म। तो मुझे पता नहीं उसकी वजह से हुआ, लेकिन सीरियसली, लेकिन पता मैं अपने लिए लाइक इतने दिनों से उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रही थी। और इस बारी मेरा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आया कि उनको जो एक चैलेंज टेस्ट करना होता है वो किया भी नहीं टेक्नीशियन ने उस दिन। वो कहता आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे को बहुत ही अच्छा, अच्छी फीलिंग आई। वेरी गुड। वाओ। कोई नहीं, अगर आप वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हो तो इवन ऑन स्टेरॉइड्स मेडिसिन या जो भी वो तरीका है, प्रोसेस एवरीथिंग, तो आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करो। सो आप ट्रीटमेंट भी लो ना, लेकिन ग्रैटिट्यूड में लो। मैं तो एक्चुअली ट्रीटमेंट उसके लिए नहीं ले रही थी। ट्रीटमेंट तो अच्छा। मैं जब यहाँ, मुझे इंडिया में कोविड हो गया था, जब हम्म। वापस आई थी ना, तो हम्म। मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर जॉइंट पेन्स, मसल पेन हो गया था, हम्म। बहुत ज़्यादा। मतलब मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। हम्म। तो फिर 3 हफ्ते ऐसे ही निकल गए। फिर मेरे को उन्होंने बोला कि ये मोस्ट लाइकली पोस्ट कोविड है। तो हम्म। फिर वो मेरे कुछ टेस्ट थे जो थोड़े हाई आए थे, जैसे
मतलब कि मेरी बॉडी में काफ़ी इन्फ्लेमेशन है बेसिकली, हम्म, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर मेरे को उन्होंने थोड़ा सा लो डोज स्टेरॉइड पे शुरू किया था। बट चांस की बात है कि मेरा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इस बारी बिल्कुल नॉर्मल आया, तो मेरा डॉक्टर भी हैरान था। ये तो ग्रैटिट्यूड का ही मैजिक है। तो हम्म, वही मतलब रोशनी होती है तो आसपास आसपास यू नो थोड़ा जगमगाता है ना, जैसे एक छोटा सा भी दिया हो कमरे में लेकिन उससे पूरा रूम थोड़ा लिट अप हो जाता है। तो सेम वे में जब हम ग्रैटिट्यूड डालना शुरू करते हैं, चाहे आप किस भी एरिया में डालो ना, दूसरे एरियाज में भी कहीं ना कहीं आपको रोशनी दिखने लग जाती है। मतलब ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। जो चीज़ें मतलब जो चीज़ों पे मैंने ध्यान नहीं दिया या जिनके बारे में पर्टिकुलरली नहीं किया, तो इवन जैसे वो नारंगी का पेड़, वो सालों से मतलब पता नहीं कितने सालों से उस पे नारंगी नहीं आए, अब जाके उस पे नारंगी आई हैं। एंड ऐसे ही एक अशोक का पेड़ था हमारे घर में, वो बचपन से मैं उसे घर में देखते आई हूँ। जितने भी हमने घर शिफ्ट करे हर घर में था वो। एंड बिकॉज यही हम लोग नेगेटिव हो गए थे, तो आई थिंक एक 2 साल पहले की बात है कि वो एक्चुअली डेड हो गया एंड हमें उसको निकालना पड़ा। तो हमारे बिकॉज आई थिंक बिकॉज हमारी हम नेगेटिव हो गए थे, तो हमारे घर का भी और ऐसा हो गया था, फिर वो पेड़ भी मुरझा गया। एंड सो मतलब अब लगता है कि हाँ भाई हर चीज़ में ना मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही चल रहा है, ग्रैटिट्यूड ही चल रहा है। या तो ग्रैटिट्यूड है वो चल रहा है, या तो कंप्लेन्स हैं तो वो चल रही हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग। एंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक्स आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच सेशन में एक आने के लिए। एक मैं कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो। हाँ, ऐसा है। अब वो नवदुर्गे शुरू हो गए हैं। हम्म। तो अब कीर्तन शुरू हो गया मंदिर में, और आज हम गए थे। तो एक पंजाबी मंडली आई थी कहीं से, और बड़ा अच्छा उन्होंने किया था। हम्म। अधिकतर वो ही गा रही थी। हम्म। फिर एक मैंने गाया था भजन। अब वो बहुत देर हो गई थी, तो फिर वो बाद में हम वो तो सब चले गए प्रसाद बांट के। तो हम 2 लेडीज और 3 जेंट्स बच गए। हम्म। पंडित जी कोई पाठ सुनाते तो हम बैठते हैं। और मैं गई थी 5 बजे से। वैसे मैं जाती हूँ 6 बजे। हम्म। मैं 6:15 बजे जाती हूँ घर से। आरती में शामिल होके और आ गई। फिर अब मैंने कि मैं थक रही हूँ और मुझे टॉयलेट भी जाना, मैं चलती हूँ। जब बाद में हम जाने लगे, तो वो एक गाड़ी लेकर आते हैं। तो बोले आज मेरी गाड़ी में बैठ के चलो। और मैं जब वो हो रही थी ना पूजा, तो मैं यूं ही कर रही थी, थैंक्स, थैंक्स, धन्यवाद, धन्यवाद, ऐसे ही कुछ मुंह से निकल रहा था। तो मैंने कहा यार, तो बड़ा मजा आ गया, गाड़ी में बैठ के चले। अरे वाह। उनको आगे जाना था, और 2 हमारी कॉलोनी के थे, हम्म। एक जेंट्स एक लेडीज और मैं। हम्म। उन्होंने हमें दरवाजे पे छोड़ दिया। फिर जब उन्होंने शीशा नीचे किया, मैंने हाथ जोड़ा। मैंने की धन्यवाद, आपने तो रास्ता आसान कर दिया। क्या बहन जी, मैंने कॉलोनी देख, आपकी बिल्डिंग देख ली ना, इसलिए आ गया। मैं ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू हाँ। शेयर करने के लिए। जल्दी आ गई। हाँ, थैंक यू। सो अब मैं सेशन यहीं एंड करती हूँ। ये भी बहुत अच्छी शेयरिंग थी। देखो खुद ही रास्ता बन गया, पैदल नहीं चलना पड़ा। किसी ने खुद ही ऑफर कर दिया कि मैं आपको गाड़ी से ड्रॉप कर दूंगा। तो ये भी जादू ही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन में आने के लिए। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। एंड कल मिलते हैं। आई थिंक अब कितने 5 चैप्टर्स बचे हैं एंड उसके अलावा 2 दिन का कंक्लूजन का टाइम है। सो हाँ, एक हफ्ता ही बचा है मैजिक बुक का। एंड आई होप आपको ये जर्नी बहुत अच्छी लगी एंड इट हैज़ ओपनड अप अ वर्ल्ड फॉर यू, जो आप जानते भी नहीं थे कि ना ऐसी दुनिया एग्जिस्ट भी करती है। एंड यही है, आप बस जितना प्रैक्टिस करो, आप ये कृतज्ञता में ही मतलब प्रैक्टिस करते रहो। हर एक मोमेंट में जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है या जो भी चीज़ आपको दिखती है या यूज़ कर रहे हो, पकड़ते हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें। एंड आप खुद ही देखोगे आपकी पूरी लाइफ सोना चांदी बन जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलेंगे 9 बजे। एंड आई होप आपको बड़ा मज़ा आ रहा हो इस जर्नी में एंड बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हो। एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि ना मतलब सबकी लाइफ में मैजिक्स कॉज हो रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक विकी। यू। थैंक यू।